सलामकुम। तो ये सवाल है सर्कुलर मेजर का। ठीक है। और ये जो बच्चे एड मैथ्स पढ़ रहे हैं और एएस लेवल मैथ्स पढ़ रहे हैं दोनों के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, वे दोनों के लेवल का सवाल है। सही है। तो क्या बोला है, एक फिगर बना हुआ है और कह रहा है ए वाई बी जो है ना, इसमें एक सेमी सर्कल है। दिख रहा है हमें ए वाई बी। ठीक है, ए वाई और बी। सही है। ए वाई और बी। ठीक है, इसका ए बी डायमीटर है, दिख रहा है हमें। और ओ ए एक्स बी जो है ना, ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल है विद सेंटर ओ। ठीक है। तो ओ एक्स बी जो है ना, वो ये है ओ ए एक्स और बी। ये एक और सेक्टर है जिसका सेंटर ओ है। सही है। ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है, और रेडियस आर है, दिख रही है हमें डायग्राम पे। कह रहा है एंगल ए ओ बी टू थीटा है रेडियंस। टू थीटा रेडियंस है। सही है। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि फाइंड इन टर्म्स ऑफ आर एंड क्यू, फाइंड इन टर्म्स ऑफ आर एंड क्यू द एरिया ऑफ शेड रीजन। तो जो एरिया शेड हुआ हुआ है ना, जो ये वाला एरिया शेड हुआ हुआ है, हमें इसका एरिया मालूम करना है। तो देखो, इसका एरिया हम किस तरह निकालेंगे कि पहले हमें पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालना होगा। ये जो पूरा सेमी सर्कल है ना, ए वाई बी, ये पूरा जो सेमी सर्कल है, फिर जो एरिया सेमी सर्कल का आएगा ना, उसमें से हम इस एरिया को माइनस कर देंगे। और ये ग्रीन एरिया निकालने के लिए पहले हमें पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। ओ ए एक्स बी सेक्टर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। उसमें से हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकाल माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हमें रेड एरिया जो शेड हुआ हुआ है, जो मांगा हुआ है क्वेश्चन में, वो निकालने के लिए पहले हमें पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें से ग्रीन एरिया माइनस करना पड़ेगा। और ग्रीन एरिया निकालने के लिए हमें पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, जो ओ एक्स बी सेक्टर है ना। और उसमें से ब्लू एरिया, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, वो माइनस करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एरिया जो ग्रीन हुआ हुआ है ना, ग्रीन से मार्क किया हुआ है मैंने, वो निकालते हैं। और वो किस तरह निकलेगा, जो ग्रीन एरिया है यानी जो ए एक्स बी है, वो किस तरह निकलेगा एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर ओ एक्स बी माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है। तो पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, पहले हम एक काम करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, सेक्टर ओ ए एक्स पी। और क्या फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का सेक्टर का, अगर याद हो आपको तो ये होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, है ना। ये होता है ना। सही है। तो फिर आपके पास ये फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो आपके पास जो रेडियस है सेक्टर का, वो क्या दिया हुआ है, आपको रेडियस आर ही दी हुई है। तो पुट कर दो फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर, और थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है टू थीटा। तो इसको पुट कर दो फॉर्मूले में। तो ये हो गया टू थीटा। तो आपके पास एरिया क्या आ गया फाइनल, ये टू टू कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, आर स्क्वायर थीटा जो है, ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। आर स्क्वायर थीटा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब इस पूरे रीजन का, इस पूरे रीजन का एरिया, यहाँ तक, यहाँ तक पूरे रीजन का एरिया। ठीक है। इसमें से क्या करना है अब, इसमें से आपको माइनस करना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, जो मैं अभी ऑरेंज से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, जो ट्राइंगल ओ ए बी है ना। अब देखो ट्राइंगल किस तरह बना हुआ है, ट्राइंगल किस तरह बना हुआ है, ट्राइंगल इस तरह बना हुआ है ना। ये ट्राइंगल इस तरह फॉर्म हो रहा है कि आपके पास ये ट्राइंगल है ओ ए बी, है ना। अब देखो, और ये आपको आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और ये टू थीटा दिया हुआ है। तो बहुत ईजी है एरिया निकालना ट्राइंगल का। क्यों,
क्योंकि आपने पढ़ा एक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। वो क्या होता है, हाफ ए बी साइन सी, है ना, ये पढ़ा होगा। तो हाफ ए बी क्या है, साइड्स हैं, आर इंटू आर मतलब आर स्क्वायर, और साइन थीटा ये हो जाएगा टू टू थीटा। ठीक है, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी भी आ गया, हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो है ये ग्रीन एरिया जो हमने मार्क किया था ना शुरू में, ये वाला एरिया, ये निकालना आपके लिए अब आसान हो गया है। किस तरह आसान हो गया है, क्योंकि एरिया, दिस ग्रीन एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी जो निकाल चुके, आर स्क्वायर थीटा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी जो निकाल चुके, हाफ आर स्क्वायर साइन टू थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन टू थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ग्रीन एरिया। ठीक है, अब आपको बस निकालना है, आपको बस एरिया निकालना है ऑफ द सेमी सर्कल ए वाई बी। क्या करना है आपको, अब जो है आपको बस निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए वाई बी। अब देखो सेमी सर्कल ना कुछ इस तरह बन रहा है, सेमी सर्कल इस तरह बन रहा है कि ए वाई बी इस तरह बन रहा है ना, ए बी है और वाई है, और जो डायमीटर है ना, ये क्या है, ये ट्राइंगल का एक साइड है। तो टू फाइंड द सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए वाई बी, आपको ये साइड निकालनी पड़ेगी पहले, डायमीटर निकालना पड़ेगा। और डायमीटर के लिए आप देखोगे अगेन ट्राइंगल ओ ए बी को, क्योंकि ए बी तो डायमीटर है ना, तो आपको टू थीटा दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। सही है, अब आप अप्लाई करोगे कोसाइन रूल। ठीक है, आपको ए बी निकालना है, ये अननोन है, ये निकालना है ए बी। तो आप क्या अप्लाई करोगे, यू विल अप्लाई व्हाट इज नोन एज कोसाइन रूल। आपने पढ़ा होगा कोसाइन रूल इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो कोसाइन रूल की मदद से आप सेमी सर्कल का डायमीटर फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं कोसाइन रूल। ये साइड फाइंड करनी है हमें ए बी। तो ए बी स्क्वायर, इसको आप मान लो ए मान लो। साइन रूल होता क्या है वैसे, ए स्क्वायर होता है, बल्कि ए छोड़ो, साइन रूल होता क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी और कॉस ए, है ना। तो ये आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या फॉर्मूला है ये। तो आपको ये अप्लाई करके डायमीटर ए बी फाइंड करना है। तो आपने ये साइड निकालनी है आपको, ये साइड क्या है, ए बी स्क्वायर, और बी और सी साइड कौन सी है, आर स्क्वायर हो गया, और प्लस आर स्क्वायर माइनस टू बी सी, टू आर स्क्वायर, और कॉस जो इस साइड के ऑपोजिट एंगल है, जो साइड फाइंड कर रहे हैं उसके ऑपोजिट एंगल, जो कि टू थीटा है, टू थीटा है। सही है, तो हमारे पास ए बी भी आ जाएगा। ए बी क्या आ रहा है, अंडर रूट आपने ले लिया, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे बच गया स्क्वायर रूट आर स्क्वायर, इनको प्लस कर दो आपस में, तो टू आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर इंटू कॉस टू थीटा। तो ये आपके पास ए बी आ गया डायमीटर। क्लियर है बात, डायमीटर आ गया। अब देखो हम सेमी सर्कल का जो एरिया होता है किस तरह फाइंड करते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे पास जो सर्कल होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो जो सेमी सर्कल होगा उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, अब देखो ए बी हमारे पास डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा सेमी सर्कल का, रेडियस विल बी डायमीटर, डायमीटर डिवाइडेड बाय टू, ये है रेडियस। ठीक है, अब इस रेडियस को इस फॉर्मूले में पुट कर दो बस। तो पाए आर स्क्वायर, आर स्क्वायर
अपॉन टू। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब ये, अगर इसको आप खोलो ब्रैकेट को, तो ये क्या बन जाएगा? पाए, और ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, पर क्या बचा? 2r² माइनस 2r² कॉस 2 थीटा अपॉन टू का भी स्क्वायर ले लिया नीचे वाले टू का, तो 4 बचा अपॉन टू। ठीक है, तो इसको अब बेसिकली आप, आपके पास ये आ गया सेमी सर्कल का, ये क्या आ गया? सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, तो आपके पास सेमी सर्कल का एरिया भी आ गया, यानी AYB का एरिया भी आ गया, और आपके पास जो है ग्रीन एरिया भी आ गया, जो आप निकाल चुके हो पहले। तो अब जो एरिया शेड हुआ हुआ है वो फाइंड करने के लिए आपको सेमी सर्कल का एरिया में से इस ग्रीन एरिया को माइनस करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ग्रीन रीजन जो हमने मार्क किया था। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है? इसको लिख दो पूरा। पाए इंटू 2r² माइनस 2r² कॉस 2 थीटा, 2r² माइनस 2r² कॉस 2 थीटा अपॉन 4, और नीचे भी क्या आ गया? 2 आ गया। ये था एरिया ऑफ सेमी सर्कल। माइनस, इसमें से माइनस करना है आपको एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, जो कि हम निकाल चुके हैं पहले, ये वाला r² थीटा माइनस हाफ r² साइन 2 थीटा। ठीक है, r² थीटा माइनस हाफ r² माइनस हाफ r², और क्या था? साइन 2 थीटा। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो टू रीच द फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू पाए, ऊपर से क्या कर लो आप, 2 कॉमन निकाल लो, या 2r² कॉमन निकाल लो। ठीक है, r² कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, अपॉन 4 अपॉन 2 माइनस r² थीटा माइनस हाफ r² साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये 2 और 4 कैंसिल हो गए, 2 बचा। ठीक है, तो ये हो गया हाफ पाए 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, इस तरह लिखूँ या इस तरह लिखूँ एक ही बात है, अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट से, r² थीटा प्लस हाफ r² साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू पाए इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस r² थीटा प्लस हाफ r² साइन 2 थीटा। तो ये हो गया पाए 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 4 माइनस r² थीटा प्लस हाफ r² साइन 2 थीटा। क्लियर है बात?
ये हमारा आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सही है। आई होप आपको क्लियर है हमने किस तरह निकाला। तरीकेकार यही होगा, ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला है कि फाइंड इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। तो हमने भाई, हमारा काम तो हो गया, हमने आर और थीटा के टर्म्स में निकाल लिया, इसके अलावा आर और थीटा के अलावा कोई और अननोन नहीं है। तो जो उसने मांगा था हमने शो कर दिया कि भाई इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा वी हैव फाउंड द एरिया। सही है। तरीका ये था भाई, तरीका समझो। हमने क्या किया, हमने हमें ये एरिया फाइंड करना था, शेड हुआ हुआ ए वाई बी। हमने पहले क्या किया, पहले हमने एरिया ऑफ सेक्टर ये निकाला, ये वाला एरिया, उसमें से ट्राइंगल का एरिया ये वाला माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये वाला एरिया आ गया, ठीक है। वंस हमारे पास ये एरिया आ गया, फिर हमने क्या किया, हमने निकाला इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है, और उसमें से इस एरिया को माइनस कर दिया टू फाइंड द रेड शेयर्ड रीजन, टू फाइंड दिस शेयर्ड रीजन। ठीक है, यही करना है आपको। सही है, यही तरीका, यही अप्रोच फॉलो करनी है ऑब्वियसली। ठीक है, बाकी आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो मर्जी है आपकी, लेकिन हमने जो आंसर निकाला है, अनलेस हमने कोई प्लस माइनस की, कोई मल्टीप्लाई करने की गलती ना की हो, तो हमारा यही आंसर बनेगा। तरीका आपको समझ में आना चाहिए बेसिकली, कि तरीका यही फॉलो होगा। ठीक है, होपफुली मैंने कोई गलती नहीं की होगी कैलकुलेशन वगैरह में।